हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू लॉ पॉइंट चैनल। माई सेल्फ सौरभ यादव, योर लीगल एप्टीट्यूड मेंटर। अब तक की क्लासेस में हमने एमसीक्यू 4 कर लिया है या मॉक टेस्ट 4 कर लिया है। आज 5वें मॉक टेस्ट में हम लोग हिंदी के क्वेश्चंस देखेंगे, किस तरीके के हिंदी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, है ना। तो सभी लोग तैयार हैं। हिंदी वालों बच्चों का ये सर कंप्लेन रहता है कि सर आप हमेशा इंग्लिश में ही बोलते हैं। भाई हिंदी में मैं तो सब बोलता हूँ ना। आप अगर ध्यान से देखेंगे, ध्यान से सुनेंगे और वीडियो को पहली बात तो पूरा देखेंगे तो आपको बहुत चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। वो वीडियो भले ही 20 मिनट की होती हैं, लेकिन उन वीडियो में बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलती हैं अगर आप उसको अच्छे से पूरा देखते हैं, ठीक। और मैंने आपसे कहा भी है कि अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ, तो उसको मैं अगले वीडियो में डिस्कस भी कर लूँगा, है ना। तो जैसे कि आप अगर वीडियो देखते हैं तो आप बताएंगे सर इस क्वेश्चन में ये नहीं समझ में आया, इस टॉपिक में ये यहाँ तक हमको समझ में आया और यहाँ से मुझे ये चीज़ें नहीं समझ में आई। तो आपको समझाने के लिए मैं बेटर एग्जाम्पल आपके सामने रखूँगा, तो उससे आपको होगा कि पूरी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, वो कभी ना भूलने वाली चीज़ जैसी हो जाएगी, ठीक। फिलहाल क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हिंदी के क्वेश्चंस कर लेते हैं कि कैसे आपसे हिंदी के सब्जेक्ट से क्वेश्चंस आएंगे, ठीक। मैं अब पैसेज वाले क्वेश्चन तो डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि गद्यांश आपको आना ही आना है ना। एक पूरा पैसेज होता है जिस पे 5, 6, 7 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, तो उसके लिए तो आप तैयार रहेंगे, मैं ये आशा करता हूँ। बाकी और सारे क्वेश्चंस जो हैं उसको मैं करा देता हूँ। किस लेवल के रहेंगे आप एक बार ऐसा होता है ना कि जब आप मॉक टेस्ट कर लेते हैं तो आपको ये संतुष्टि होती है कि सर हाँ ये लेवल तो मुझको भी आता है और यहाँ तक मैं तैयार रखता हूँ, ठीक। तो चलो शुरुआत करते हैं आज की क्लास को। देखो पहला सवाल है शब्द उर्वरा, है ना। शब्द उर्वरा को क्या समझते हैं आप, है ना। जो शब्द उर्वरा है, पहला सवाल आपसे पूछा गया है उर्वरा। ये उर्वरा से आप क्या समझते हैं, जिसमें ऑप्शंस हैं, मुझे आशा है सभी लोग बता लेंगे। ये बंजर भूमि होती है, ऊसर भूमि होती है, या उपजाऊ भूमि होती है, या फिर समतल भूमि होती है। ज़रा मुझे बताओ उर्वरा कैसी भूमि होती है भाई। तो मुझे आशा है सभी लोगों ने सही बताया है, उपजाऊ भूमि, है ना। इसको उर्वरा को हम लोग क्या बोलते हैं, उपजाऊ भूमि। ये कैसी भूमि है भाई, उपजाऊ भूमि। तो ये ऐसे छोटे सवाल भी हैं, बंजर भूमि, उर्वरा भूमि, ये सब आपसे पूछे जाएंगे। अब देखो व्याकरण जानने वाला वाक्य शब्द हैं, है ना। व्याकरण जानने वाला वाक्य अब किस में है, देखो व्याकरण ज्ञाता, व्याकरण विशेषज्ञ, व्याकरण या फिर व्याकरण पंडित। तो जो व्याकरण जानता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो ग्रामर जानता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, उसको बोलते हैं व्याकरण, है ना। व्याकरण, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो व्याकरण जानता है भाई उसको व्याकरण बोलते हैं। ना ही हम उसको व्याकरण पंडित कहते हैं, ना ही उसे हम लोग व्याकरण विशेषज्ञ कहते हैं, ना ही उसको व्याकरण का ज्ञाता कहते हैं, ठीक। उसको बोलते हैं व्याकरण, मतलब व्याकरण जो व्याकरण जानता है, ठीक। अगला क्वेश्चन है आपका, मुहावरे होते हैं बाहें खिलना। तीसरा है क्या है भाई, बाहें खिलना। अब इसका ये मुहावरा है, इसका मतलब सभी लोग बताएं मुझे। इसमें ऑप्शंस दिया है, मैं बता दूं। बाल बिखर जाना, या फिर बहुत खुश होना, या फिर बगल झाँकना, या फिर कली खिलना। तो इसका सही ऑप्शंस क्या है भाई, मुझे आशा सभी लोग अच्छे से देंगे। बाहें खिलना, आप कब ऐसे बाहें खोलते हैं भाई, ऐसे करते हैं पूरा, तो जब आप खुश हो जाते हैं ना, तो जब आप खुश होते हैं भाई तो ये बात होती है कि खुश होना। आपने देखा होगा मूवीज़ वगैरह, या फिर आप जब भी देखते हैं पूरा एकदम ऐसे ही प्रकृति का आनंद लेते हैं, तो उसको बोलते हैं बाहें खिलना, आप खुश हो गए, ठीक। अगला सवाल है आपका, पक्षपातपूर्ण व्यवहार करना भाव की अभिव्यक्ति हुई है। पक्षपातपूर्ण व्यवहार करना, तो इसको क्या बोलते हैं भाई, पक्षपातपूर्ण व्यवहार करने का। अब आपसे मुहावरा पूछ रहा है, पक्षपातपूर्ण व्यवहार करना, ये इसका मुहावरा पूछ रहा है आपसे। ज़रा मुझे बताओ, चिराग तले अंधेरा, या फिर दाल में काला होना, या फिर अंधा बाटे रेवड़ी फिर अपनों को देव, है ना, या फिर लास्ट वाला है तिनके की ओट में पहाड़। तो पक्षपातपूर्ण व्यवहार होना जानते हैं। अभी देखो ये हमने कहा कि अंधा बाटे रेवड़ी अपनों को दे ना, जो इसी को बोलते हैं पक्षपातपूर्ण। अंधे का जो अपने लोग थे उनको चुन चुन कर हम लोग रेवड़ी दे रहे हैं ना। कहने का मतलब ये है कि जो अपने लोग हैं
उनको ही मैं बार बार रेवड़ी दे रहा हूँ, बाकी लोगों को दे ही नहीं रहा हूँ। तो वही कह रहे हैं, अंधा बाटे रेवड़ी अपनों को चुन चुन दे। तो इसको बोलते हैं पक्षपातपूर्ण काम करना। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ठीक, अगला सवाल है कि बैलेट शब्द का सही हिंदी क्या है। बैलेट, आपने बैलेट शब्द सुना होगा, मुझे उम्मीद है। नहीं सुना है तो आज मैं बताता हूँ बैलेट। तो इस बैलेट शब्द का सही मीनिंग क्या है भाई। मतपत्र इसको बोलते हैं, परिचय पत्र बोलते हैं, सूची पत्र बोलते हैं, या फिर डी कह रहा है कि आवेदन पत्र बोलते हैं। तो ज़रा मुझे बताओ क्या बोलते हैं। बैलेट आपने सुना होगा, चुनाव वगैरह तो आप देखे होंगे, या फिर न्यूज़ वगैरह तो जानते हैं। ये क्या है भाई, ये मत पत्र हैं। क्या भाई, मत पत्र है ना, जिसमें हम लोग मत का दान देते हैं। आगे चलते हैं। ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी का समानार्थी क्या है भाई। ब्यूरोक्रेसी है ना, अब इंग्लिश में ही लिख देते हैं। ठीक, इसका समानार्थी शब्द क्या है आपसे पूछ रहा है। इसमें जनतंत्र, शासन तंत्र, अधिकारी तंत्र या राजतंत्र। ब्यूरोक्रेसी सभी को मुझे पता है, ब्यूरोक्रेसी कई बार आता रहता है भाई, ब्यूरोक्रेसी ब्यूरोक्रेसी। तो आप सभी जानते होंगे क्या इसको बोलते हैं भाई। इसको बोलते हैं अधिकारी तंत्र। ये जो अधिकारी होते हैं, डीएम, एसडीएम है ना, ये सब क्या है, अधिकारी तंत्र। आशा है सभी लोग अच्छे से बता रहे होंगे, बाकी आप बताएंगे अगर कोई डाउट होगा। ठीक, अगला शब्द है मिनट। मिनट शब्द है, देखो मिनट, यही वाला मिनट। तो इस मिनट का क्या आपसे पूछ रहा है, मिनट शब्द का समानार्थी शब्द पूछ रहा है आपसे। विलोम समानार्थी, जिसको हम लोग एंटोनिम सिनोनिम्स बोलते हैं, आएगा। तो अभी मिनट का पूछ रहा है। कार्यवृत्ति ऑप्शन दे रखा है, टिप्पणी, कार्य ज्ञापन या फिर निविदा। ठीक, तो मिनट को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, मिनट को हिंदी में कार्यवृत्ति बोलते हैं। ठीक, आ रही बात में, कार्यवृत्ति बोलते हैं मिनट को। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहे कि खुश हो, खुश निम्नलिखित में खुश वाक्य है। अगर इसमें हम देखें तो कौन सा खुश वाक्य जिसमें हम लोग अवश्य आएंगे, हम तो अवश्य आएंगे, शुद्ध वाक्य होना चाहिए। तब शायद यह काम जरूर हो जाएगा। या फिर कह रहा है कि यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है। या चौथा ऑप्शन कह रहा है इस बात के कहने में किसी को संकोच ना होगा, है ना। तो इसमें पूछ रहा कि शुद्ध शब्द है ना, तो शुद्ध वाक्य पूछ रहा है। तो इसमें सही वाक्य लिखा है कि यह कविता अनेक भाव प्रकट करती, बाकी सब में कुछ ना कुछ गलती है। ठीक, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखो अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से अशुद्ध, आपको छांटना भी शुद्ध था, अभी अशुद्ध देखना है कि कोयल आम की डार पर कूक कर रही है। कोयल आम की डार पर कूक कर रही है। या दूसरा कह रहा है कि इस कमरे की छत पर इस कमरे की छत बहुत ऊंची है। या तीसरा कह रहा है कि मानव विधाता की श्रेष्ठतम रचना है। या फिर कह रहा है कि व्यायाम स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है। तो इसमें देखो कौन सा अशुद्ध है। तो ऑप्शन इसमें पहला आपको अशुद्ध दिख रहा होगा कि कोयल आम की डार पर कूक रही है ना, कोयल आम की डार पर कूक रही है, इसमें ऑप्शन ए याद रहेगा। तो इस तरीके से वॉक को प्रैक्टिस करना पड़ता है ना, जितने वॉक शुद्ध और अशुद्ध आते हैं उसमें आप कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लें। आगे चलें, अगला जो सवाल है, अध्यापक ने कक्षा में गणित की परीक्षा ली, ये वाक्य कैसा है ना। ये आप देखो, आपसे ग्रामर पूछ रहा है कि अध्यापक ने गणित की परीक्षा ली। अब इसमें ये कैसा है भाई, अध्यापक ने गणित की परीक्षा ली तो कैसा है, कर्मवाचक, कृतवाच्य, भाववाच्य या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये क्या है भाई, अध्यापक ने परीक्षा ली तो ये कैसा है, कर्मवाच्य। ठीक रहेगा। चलो ये क्या है आपका, कर्मवाच्य। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्याकरण से भी सवाल रहेंगे आपको, ठीक है। चलो, मोहन से पढ़ा नहीं जाता, ये कैसा वाक्य भाई, मोहन से पढ़ा नहीं जाता। आप भी नहीं पढ़ पा रहे हैं, मोहन भी नहीं पढ़ पा रहा है, सोहन भी नहीं पढ़ पा रहा है ना, प्रीति स्मृति सब नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो ये कह रहा है कि मोहन से पढ़ा नहीं जाता है। तो ये कैसा है, भाववाचक है, कृतवाचक है, कर्मवाचक है या इनमें से कोई नहीं। तो भाई उसका भाव है ना, ये क्या है, भाववाचक। तो वो भाई बता रहा है भाई हमसे पढ़ा नहीं जा रहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहे निम्नलिखित में कौन सा वाक्य अकर्मक क्रिया है। कर्मक
और अकर्मक क्रिया है, जैसा आप इंग्लिश में पढ़ते हैं वही सेम है। अकर्मक क्रिया पूछा, जरा मुझे बताना, सेंटेंस में पढ़ रहा हूँ। कह रहा है कि रमेश ने सुरेश को पुस्तक दी। दूसरा कह रहा है कि माली पेड़ों को पानी देता है। तीसरा कह रहा है कि बीना सामान लाती है। या चौथा कह रहा है कि बच्चा जोर से रोया, है ना। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है कि कह रहा है कि अकर्मक। तो देखो सब में कर्म दिख रहे हैं, सब में कर्म दिख रहे हैं, कहाँ नहीं दिखा, बच्चा जोर से रोया। तो इस वाले में दिख नहीं रहा कि ये बच्चा जो है, बच्चा जोर से भाई रोया। तो इसमें आपका कर्म नहीं दिख रहा है, इसलिए हम लोग अकर्मक कहते हैं ना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा कि जो क्रिया कर्म का बोध नहीं कराती उसे क्या कहते हैं। जो क्रिया जो है कर्म का बोध नहीं कराती उसे क्या कहते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया, या संयुक्त क्रिया, या फिर अकर्मक क्रिया, या फिर सकर्मक क्रिया। अभी हमने इसका एग्जाम्पल भी पढ़ा है ना। इसको क्या बोलते हैं भाई, इसको बोलते हैं अकर्मक क्रिया। जो क्रिया का हमें भेदभाव न कराए, मतलब ज्ञान ही न दे भाई, जिसमें कर्म हो ही ना, तो उसको बोलते हैं अकर्मक क्रिया। अब एक है पूर्णकालिक क्रिया का उदाहरण क्या है ना। 14 नंबर का क्वेश्चन है कि जो पूर्णकालिक क्रिया होती है उसका उदाहरण क्या है, आपको बताना है। इसमें निसी पानी पीकर दौड़ चला गया, है ना। अब दूसरा कह रहा है दिनेश लड़कियों को पढ़ाता है। तीसरा कह रहा है कि चोर भाग गया, और चौथा कह रहा है राम बैठा है। तो पूर्णकालिक क्रिया कौन सी है इसमें, ठीक। पूर्णकालिक क्रिया क्या है भाई, अभी देखो हमको पूर्णकालिक क्रिया राम बैठा है, चोर भाग गया, दिनेश लड़कियों को पढ़ाता है, इसमें पूर्णकालिक क्रिया हमको दिखी नहीं। निसी पानी पीकर दौड़ने चला गया, इसमें अच्छा ये 14 का जो पानी पीकर दौड़ने चला गया उसमें आपको पूर्णकालिक क्रिया दिखाई देती है, ठीक। आगे हम लोग बढ़े 15वें क्वेश्चन की तरफ। 15वां क्वेश्चन ना, भौरा शब्द की पर्यायवाची क्या है। भौरा शब्द की पर्यायवाची क्या है भाई, जिसमें सिलीमुख ऑप्शन में दे रखा है, सारंग, पादप या केकी, ठीक। तो भौरा शब्द का भाई जो पर्यायवाची शब्द क्या है भाई, सिलीमुखी, ठीक। क्या है भाई, सिलीमुखी या सिलीमुख कहें तब भी कोई दिक्कत नहीं, ये भौरा शब्द की पर्यायवाची। क्लियर है सभी को। आगे बढ़े हम लोग। यहाँ से मैं मिटाना चाहता हूँ, अब इसको रिमूव कर दे। इतना तो आप नोट डाउन कर लिए होंगे या फिर वीडियो बैक करके देख लीजिए, ठीक। चलो, उम्मीद है कि ये सब सारे सवाल आपको अच्छे से याद आ भी रहे होंगे ना। बहुत सारे अच्छे ऐसे सवाल तो नहीं जो नहीं आएंगे, ऐसे ही सवाल आपको मिलेंगे, ठीक। संधि का सही विलोम है। संधि है, इसका विलोम क्या है भाई। संधि में आप क्या करते हैं, संधि में आप तो जोड़ते हैं, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा, विग्रह, या फिर ह्रास, या फिर सृष्टि, या फिर व्यष्टि, ठीक। तो संधि को हम लोग बोलते हैं विग्रह, है ना। ये आप जब पढ़ रहे होंगे तब भी लिखा होगा कि संधि विग्रह, संधि का जो विलोम होता है विग्रह होता है। आगे चलें। कह रहा पत्र शब्द का अनेकार्थ शब्द समूह सही है। पत्र जो होता है, पत्र का अनेकार्थ, इसमें अनेकार्थ में पूछ रहा है, पत्र का बताना मुझे। पन्ना, पंख, मोती, या फिर पानी, पत्र सूर्य, या फिर पन्ना सांप प्रवृत्ति, या फिर पत्ता चिट्ठी पंख, ठीक। तो देखो इस पत्र का मतलब होता है पत्ता, चिट्ठी, या फिर पंख, ये सब को हम लोग पत्र ही बोलते हैं। याद रहेगा सभी को। 18 नंबर पर बढ़ते हैं। अगला कह रहे कि शक्ति शब्द का अनेकार्थ क्या है। अब देखो जैसे हमने पत्र का समझा वैसे शक्ति का भी अनेकार्थ होता है। अब देखो कौन कौन से, मैं आपसे पहले ऑप्शन बता दूं कौन सा है। शिवा, लक्ष्मी, बी है शक्ति दुर्गा, सी है शिव सांप, या डी है स्त्री और हनुमान, ठीक। तो इसमें क्या है भाई, शक्ति को हम लोग बोलते हैं, एक तो शक्ति हम लोग शक्ति के लिए यूज करते हैं, और दूसरा शक्ति किसके लिए यूज करते हैं भाई, दुर्गा माँ, हाँ है ना, दुर्गा जी। तो ये हो गया, क्लियर रहेगा। 19 नंबर पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा शब्द युग्म सही है, मुझे बताना। ये आपका पर्यायवाची से आया हुआ है। आपसे पूछा है कि नीरज जो होता है, नीरज किसका है भाई, बादल, नीरद, कमल, ये सब सीक्वेंस सही है क्या। नीरज,
बादल, नीरद, कमल, या बी देखना नीर, नीर का जल, नीड़ का मकान। ठीक, अब तीसरा देखो मूल का जड़ और मूल्य का माप, या तीसरा चौथा देखो निर्झर का झरना या निर्झर का देवता। ठीक, तो इसमें क्या है कि कौन सा सही युग्म है, तो देखो ऑप्शन सी सही है कि मूल का जो होता है वो जड़ होता है और मूल्य का माप होता है। ठीक, तो ये क्या है आपस में सुलेमित है। तो इस तरीके से आपको 19 भी होगा, 20 भी पढ़ते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही है। अब सही है पूछ रहा है, देखो तो कह रहा है कि प्रसाद भागे, प्रसाद चहरदीवारी, या फिर कह रहा है मेघ का बादल होता है, मेघ का यज होता है। फिर कह रहा है कि रंग राई, या फिर रंग वर्ण, रंग जो होता है उसको वर्ण भी कहते हैं। फिर कह रहा है बल को शक्ति कहते हैं। फिर कह रहा है कि बल पत्थर। तो इसमें कह रहा है कि कौन सा युग्म सही है, तो इसमें प्रसाद का मतलब भागे और प्रसाद का मतलब चहारदीवारी भी होता है ना। तो ये रहेगा, सही रहेगा सभी को। 21 बढ़ते हैं। ऐसे सवाल आपको मिलेंगे, प्रसाद भागे और फिर प्रसाद चहारदीवारी, है ना। ठीक, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में शुद्ध शब्द आपको छांटना है। मनुयोग, इसमें शुद्ध शब्द छांटना है। शुद्ध मनुयोग, पुष्कर, पुष्कार, देखो ऐसे लिखा है मनुयोग, मनुयोग, पुष्कार, या फिर लिखा है इसमें युधिष्ठिर। ठीक, या फिर इसमें लिखा है, यहाँ से लिखा युधिष्ठिर। फिर लास्ट वाला ऑप्शन लिखा है इसमें पुरस्कार। तो ये आपसे पूछ रहा है इसमें सही कौन लिखा हुआ है। ठीक है ना, इसमें सब गलत लिखा है, ये पुरस्कार सही लिखा है। 22वें नंबर पर बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द कौन सा है, जरा बताना। ऐसे लिखा है मैथिली, मैथिली, प्रज्वलित, ऐसे लिखा है प्रज्वलित। फिर आगे लिखा है ऐसे कि पैतृक। फिर लास्ट वाला लिखा है कि मान्यनीय, ऐसे लिखा है। तो इसमें कौन सा आप देख रहे, आप लास्ट में देख रहे हैं ऐसे माननीय लिखा है, इसको माननीय ऐसे लिखते हैं नहीं। 23 पे बढ़ते हैं। गुण संधि का उदाहरण पूछा। गुण संधि मैं ऑप्शन पढ़ता हूँ, महोत्सव, महाऔषधि, अन्वेषण, या फिर गायन। तो अब गुण संधि आप सबसे पहले जानते हैं भाई महोत्सव में, है ना, महोधन उत्सव। ठीक, तो ये है क्या, महोत्सव। तो ये आपसे सवाल है। 24वां सवाल पढ़ें। अति प्लस उक्ति, बताना अति प्लस उक्ति को क्या लिखेंगे। अति प्लस उक्ति, इसको क्या लिखेंगे जरा सभी लोग बताओ मुझे। अति प्लस उक्ति को क्या लिखेंगे। अत्योक्ति, अत्युक्ति, अतियुक्ति, या फिर अतियुक्ति। ठीक, इसको हम लिखेंगे अत्युक्ति, है ना, अत्युक्ति ऐसे लिखेंगे। ठीक, आपका लास्ट सवाल है आज का 25 नंबर का। ये पूछ रहा है कि भाई बहुव्रीहि समास क्या है। बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास का उदाहरण क्या है। इसमें ऑप्शन दे रहा है त्रिफला, चक्रधर, यथासंभव, धर्मवीर। मुझे बताओ बहुव्रीहि जिसमें बहुत सारी चीज़ें हों, बहुव्रीहि ना, तो चक्रधर। तो ये क्या है भाई, चक्रधर। तो इसी तरीके से ये सब सवाल रहेंगे। उम्मीद है कि सारे बच्चों ने सही सवाल सब किए होंगे। ठीक, तो घबराना वगैरह नहीं भाई। अब कल आपका एक लास्ट मॉक टेस्ट होगा जो आपका इस पे होगा मैथ्स पर। बाकी मैंने जैसा मैंने आपको प्रॉमिस किया था, मैंने सारे मॉक टेस्ट आपको करा दिए हैं और सब कुछ बता भी दिया है। ठीक, तो उम्मीद है आप सब वीडियो अच्छे से पूरा देखे होंगे और चीज़ें समझ में भी आई होंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप अपना लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहें और तैयारी करते रहें। थैंक यू।